दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों चलिए कुछ पढ़ते हैं। दोस्तों हम लोग इससे पहले कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ चुके हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पढ़ चुके हैं, इज एम आर, वॉज वर, विल बी वाला सेंटेंस, और इम्पेरेटिव में जैसे गो, डोंट गो, इस टाइप का सेंटेंस पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों चलिए अब मेन पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं। दोस्तों देखते हैं, आइए दोस्तों। टेंस डेफिनेशन देखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, टेंस का डेफिनेशन लिख दिए हैं कि एनी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब दैट मे बी यूज्ड टू शो द टाइम ऑफ द एक्शन और स्टेज। क्या मतलब दोस्तों कि वर्ब का जो फॉर्म होता है, वर्ब की जो शक्लें होती हैं, जैसे V1, V2, V3, V4, V5 होता है ना, उसमें से कोई भी फॉर्म क्या किया जाए, जिसका प्रयोग किया जाए, जिसका इस्तेमाल किया जाए, क्या करने के लिए, टाइम को दिखाने के लिए, टाइम को बताने के लिए। इसका आसान भाषा में ये कह सकते हैं दोस्तों कि टेंस कहते हैं वर्ब की जो शक्लें होती हैं, वर्ब के फॉर्म का प्रयोग किया जाना, इस्तेमाल किया जाना, किसमें, किसी भी ज़माने में, टाइम में। तो टाइम 3 होता है दोस्तों, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो वर्ब की जो शक्ल है, वर्ब की जो फॉर्म है, जैसे V1, V2, V3, उसका अगर इस्तेमाल किया जाए किस में, टाइम में, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में, तो उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, टेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आसानी से समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे अगर हम कहते हैं कि आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। देखिए दोस्तों, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, ये टेंस है दोस्तों। कैसे कि मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, तो ये प्रेजेंट है, जमाना प्रेजेंट है, टाइम क्या है दोस्तों, प्रेजेंट है। यहाँ पर वर्ब का फॉर्म इस्तेमाल हुआ है दोस्तों, वर्ब का आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, V4 इस्तेमाल हुआ है, वर्ब की शक्ल इस्तेमाल हुई, ठीक है, और ज़माना कौन सा है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये टेंस हो गया। इसी तरीके से और भी कुछ ले लीजिए, जैसे अगर कहें कि आई स्पोक इंग्लिश। देखिए दोस्तों, आई स्पोक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोला था। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, अंग्रेजी बोलना, स्पोक V2 है दोस्तों, वर्ब की दूसरी शक्ल है, V2 स्पोक हो गया, और जमाना कौन सा है, पास्ट है, जो चला गया। ठीक है, आगे देखिए, जैसे आई विल स्पीक इंग्लिश। देखिए दोस्तों, आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलूंगा, तो ये ज़माना कौन सा है, फ्यूचर का है, टाइम पाया गया। और दूसरा क्या है, वर्ब की पहली शक्ल है, वर्ब का पहला फॉर्म है, कौन सा, स्पीक। आया समझ में दोस्तों। तो टेंस कहते हैं किसको, वर्ब का इस्तेमाल किया जाए ज़माने में, तीनों ज़मानों में से किसी ज़माने में वर्ब का अगर इस्तेमाल हो तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, टेंस कहते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ मौजूद है। ठीक है दोस्तों, आसानी से समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, अब वर्ब जो है, अब ज़माना 3 है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो अब इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कैसे कि प्रेजेंट का 4 होगा, पास्ट का 4 होगा और फ्यूचर का 4 होगा। कितना हो गया दोस्तों, 12 हो गया। प्रेजेंट का 4, पास्ट का 4 और फ्यूचर का 4। ये बॉक्स बना देंगे हम दोस्तों, इसको आसानी से समझाने के लिए, फिर एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए हम उसका आपको बॉक्स दे देते हैं, उसको समझ लेंगे, फिर उसके बाद एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, हम टेंस का बॉक्स लिख दिए हैं, बॉक्सेस ऑफ टेंस। देखिए इसमें है, इस लाइन में प्रेजेंट, इस लाइन में पास्ट और उसमें फ्यूचर। देखिए दोस्तों, अब नंबर बाय नंबर लिख दिए हैं कि एक नंबर में देखिए सिंपल प्रेजेंट। क्या है दोस्तों, एक नंबर का नाम है सिंपल प्रेजेंट, इसको पहले पढ़ेंगे। सिंपल प्रेजेंट, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगता है, वर्ब ऑक्सिलरी जो लगता है वो क्या है, डू या डज है। उसके बाद इसकी निशानी क्या है, चिन्ह क्या है, सिंबल क्या है, वो है ता है, ती है, ते हैं। 2 नंबर में देखिए सिंपल पास्ट, डिड लगेगा दोस्तों, जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा।
या फिर था, ई या फिर थी, ए या फिर थे। उसके बाद 3 नंबर में देखिए कि सिंपल फ्यूचर विल लगेगा दोस्तों, गा, गी, गे। शेल वगैरह का भी इस्तेमाल होता है लेकिन अभी कम हो गया है, पहले इस्तेमाल होता था, अब विल हर जगह इस्तेमाल होता है। 4 नंबर में देखिए दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इज एम आर, रहा है, रही है, रहे हैं। 5 नंबर में पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वॉज, वर, रहा था, रही थी, रहे थे। फ्यूचर कंटिन्यूअस 6 नंबर में कि विल बी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसी तरीके से 7 नंबर में प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ या हैव लगेगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं। उसके बाद या है, ई है, ए है, 2 सिंबल है इसका, ठीक है। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट 8 नंबर में हैड, चुका था, चुकी थी, चुके थे। 9 नंबर में फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ए होंगे, वहाँ पर भी 2 सिंबल है। 10 नंबर में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना, हैज़ बीन, हैव बीन, रहा है, रही है, रहे हैं, दोनों सेम हो जाएगा। 4 नंबर और ये दोनों सेम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या है, प्लस समय है, समय के साथ जब पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। 11 नंबर में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, हैज बीन, रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस समय। उसके बाद 12 नंबर में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, विल हैव बीन, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस समय। देखिए दोस्तों ये पूरा हमें क्या कहते हैं बॉक्स बना दिए हैं। अब देखिए दोस्तों एक चीज़ देखिए, अब हम लोग 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे करके पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है, आसानी से। अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें क्या कहते हैं, इस तरफ ऐसे देखिएगा, अगर इस टाइप का देखिएगा तो सारा सिंपल हो जाएगा दोस्तों। देखिए सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, ठीक। फिर इधर देखिएगा, ऐसे देखिएगा तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, ये सारा का सारा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इधर से सारा तीनों का तीनों क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर परफेक्ट, तीनों सेम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर जब ऐसे देखेंगे आप, इस टाइप का देखेंगे इस तरह से, तो देखिए सिंपल प्रेजेंट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यहाँ सारा का सारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा, ये भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट, और ये भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट। इसमें देखिएगा तो सारा का सारा पास्ट हो जाएगा दोस्तों। देखिए जैसे पास्ट, सिंपल पास्ट, ये भी पास्ट हो गया, यहाँ पर भी पास्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पर क्या कहते हैं पास्ट परफेक्ट, यहाँ पर पास्ट, ये भी पास्ट, ये सारा का सारा पास्ट है, चारों का चारों। यहाँ देखिएगा तो सारा का सारा फ्यूचर हो जाएगा दोस्तों। देखिए सिंपल फ्यूचर, उसके बाद क्या कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर आ गया, यहाँ पर भी फ्यूचर आ गया, यहाँ पर भी फ्यूचर आ गया, ठीक है दोस्तों। इसको आप अपने हिसाब से ज़हन में बैठा लीजिएगा और एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों टेंस का पहला नंबर 1 नंबर पढ़ते हैं जिसका नाम है सिंपल प्रेजेंट। आइए दोस्तों देखिए 1 नंबर हम लोग पढ़ेंगे, नाम होगा सिंपल प्रेजेंट, ठीक है दोस्तों। और इसमें लगेगा क्या, डू या डज। सिंबल क्या है, सिंबल है इसका ता है, ती है और ते है। इसका पहचान है दोस्तों। जैसे वो जाता है, वो खाता है, तुम क्या करते हो, क्या तुम अंग्रेजी जानते हो, इस टाइप का जितना भी सेंटेंस होगा सारा का सारा ये सिंपल प्रेजेंट में बनेगा दोस्तों। अगर ये पढ़ लेंगे तो बहुत सारा सेंटेंसेस आपका बन जाएगा दोस्तों। पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। इसके बनाने का तरीका ये है दोस्तों कि सबसे पहले लाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लाएंगे V1, उसके बाद लाएंगे ऑब्जेक्ट। देखिए पॉजिटिव बनाएंगे दोस्तों, 1 नंबर का सेंटेंस पॉजिटिव बनाएंगे। तरीका ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएंगे, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए दोस्तों कैसे, अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर कि अगर सब्जेक्ट यहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो V1 में S या ES लगेगा। देखिए दोस्तों
अगर यहाँ पर सब्जेक्ट पॉजिटिव बना रहे हैं दोस्तों, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अकेला एक है, जैसे ही है, शी है, कोई नाम है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, V1 जो लाएंगे तो V1 में या तो S लगेगा या ES लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। कैसे दोस्तों, देखिए एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे अगर हम कहते हैं कि ही स्पीक इंग्लिश, ही स्पीक इंग्लिश, है ना दोस्तों, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ही सब्जेक्ट है और सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर स्पीक में एस लगेगा। क्या लगेगा, एस लगेगा, तो हो जाएगा ही स्पीक्स इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, जैसे हम कहते हैं कि शी गो टू मार्केट, शी गो टू मार्केट, गलत हो गया दोस्तों। यहां पर क्या करेंगे, ES लगाएंगे, शी गोज टू मार्केट। ठीक है दोस्तों, रूल क्या है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो V1 में S या ES लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लाएंगे। जैसे यहाँ पर है ही स्पीक्स इंग्लिश, कुछ भी यहाँ पर नाम अगर, जैसे इमरान स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है ना। इसी तरीके से शी गोज टू मार्केट, जैसे फातिमा गोज टू मार्केट, तो यहाँ पर ES, यहाँ पर S लगा। ठीक है, तो रूल पता चल गया दोस्तों कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो V1 में S ES लगेगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। अब हम इसको देखिए, यहाँ पर लगा देते हैं ES और यहाँ पर लगा देते हैं S, तो ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों, इस तरह से नहीं चलेगा। यहाँ पर S लगेगा, यहाँ पर ES लगेगा। फिर ये हमको कैसे पता चलेगा कि कहाँ S लगेगा, कहाँ ES लगेगा? ये तो पता चल गया कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो V1 में S या ES लगाएंगे, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ S लगेगा और कहाँ ES लगेगा? उसको जानते हैं दोस्तों, उसको जानते हैं। यहाँ पर आपको क्या लगाना होगा, यहाँ पर आपको S ही लगाना होगा और यहाँ पर क्या लगाना होगा, यहाँ पर आपको ES लगाना होगा। अब देखिए दोस्तों, कहाँ पर S लगेगा, कहाँ पर ES लगेगा, उसको बताते हैं। जहाँ पर SH CH S O और X, ये 5 जहाँ पर होगा, जिस भी V1 के लास्ट में ये होगा, जैसे SH होगा, CH होगा, S होगा, O होगा और X होगा, तो वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, वहाँ पर डायरेक्ट क्या करना है, आपको ES लगाना है। ठीक है, ES लगाना है। और इसके अलावा जितना भी वर्ब है उसके लास्ट में अगर ये 5 नहीं है, S लगाएंगे, और बाकी सब इसमें क्या करेंगे, इन 5 में क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर हम कहते हैं कि स्मैश, देखिए दोस्तों, स्मैश वर्ड है, एक वर्ब है, लास्ट में क्या है, SH है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, ES लगा देंगे। अगर कहेंगे कि भाई कुछ भी कोई सेंटेंस बनाएंगे तो इस टाइप का हो जाएगा, स्मैशेस हो जाएगा, स्मैशेस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप आगे वर्ड देखिए, TEACH, देखिए टीच, तो लास्ट में क्या है, CH है, तो क्या हो जाएगा, ES लगा देंगे। यहाँ पर SH की वजह से लगा, यहाँ पर CH की, जैसे मिस है तो यहाँ पर क्या होगा, लास्ट में S है, ES लग जाएगा। इसी तरीके से गो है, ES लगेगा। अब देखिए दोस्तों, अब समझ में आया कि यहाँ पर ES ही क्यों लगेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है दोस्तों, V1 के लास्ट में, गो के लास्ट में क्या है, O है, इसलिए ES लगेगा, S से काम नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे मिक्स कर दीजिए, मिक्सेस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब सेंटेंस बनाइएगा तो इसका ध्यान रखिएगा आप। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पीक लिखा हुआ है ना, तो स्पीक में इन 5 में से है नहीं है ना दोस्तों, लास्ट में के है, इन 5 में से कोई नहीं है, इसलिए क्या लगा हुआ है, वहाँ पर S लगा हुआ है। बहुत सारा वर्ड होता है, कुछ भी जैसे रन है तो वहाँ पर सिर्फ S लगेगा, रन्स हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी जैसे टेक है तो ई पहले से मौजूद है वहाँ पर, तो क्या लगेगा, सिर्फ S लगेगा, टेक्स हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारा वर्ड इस टाइप का होता है दोस्तों। तो आप ध्यान में रखेंगे कि जिस वर्ब के जो पहला फॉर्म है उसका जो लास्ट वाला, वहाँ पर अगर क्या SH इन 5 में से कुछ हो तो वहाँ पर ES लगेगा। इसके अलावा जितना भी वर्ब है सब में क्या लगेगा, S लगेगा। ठीक है दोस्तों, आसानी से समझ में आ गया। ओके,
देखिए दोस्तों, ये सिंगुलर का रूल हुआ। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो V1 में एस लगा के ऑब्जेक्ट लगाएंगे। 2 सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब रूल आगे देखिए, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्जेक्ट। जब प्लूरल, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो V1 खाली रहेगा दोस्तों, V1 में कुछ भी नहीं लगेगा दोस्तों। जैसे देखिए, जैसे अगर हम कहते हैं दे, ठीक है, दे कुछ भी, जैसे दे प्ले हेयर, वही लोग यहाँ खेलते हैं, है ना, वही लोग यहाँ खेलते हैं। तो दे, देखिए दे क्या हो गया, दे यहाँ पर क्या है, प्लूरल है, इसलिए प्ले में एस नहीं लगेगा। अगर यहीं पर अगर क्या होता, ही या शी या कोई नाम होता तो क्या लग जाता, प्लेज हो जाता दोस्तों, ठीक है। तो प्लूरल में V1 खाली रहेगा, V1 में कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे ले लेते हैं वी रीड इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो वी प्लूरल है, इसलिए रीड जो V1 है वो खाली है। अगर यहाँ पर क्या हो जाता, जैसे कोई नाम हो जाता जैसे जैनब रीड्स इंग्लिश, ही रीड्स इंग्लिश। फर्क समझ में आया दोस्तों। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो V1 में एस लगाना जरूरी है। ये कॉमन मिस्टेक है दोस्तों, बहुत सारे लोग उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, V1 में एस नहीं लगाते जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, उसमें ध्यान देना आपको, ठीक है। और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो V1 खाली रहेगा, उसमें कुछ भी नहीं लगेगा। इतनी बात समझ में आई दोस्तों, ये दोनों बातें समझ में आ गई। अब आगे देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, जैसे आई है और यू है, तो आप मुझे बताइए दोस्तों कि आई क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। आई सिंगुलर है, एक अकेला है, और यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो रूल के हिसाब से आई को इधर होना चाहिए और यू को इधर भी होना चाहिए और इधर भी होना चाहिए, दोनों तरफ होना चाहिए दोस्तों। मतलब ये है कि आई के साथ एस लगना चाहिए और यू के साथ एस लगना भी चाहिए और नहीं भी लगना चाहिए। जैसे अगर हम कहें कि आई स्पीक्स, ये होना चाहिए, और यू के साथ भी होना चाहिए यू स्पीक्स, और एक यू और यू स्पीक्स, यू स्पीक, ऐसा होना चाहिए दोस्तों। यू को दोनों तरफ मतलब एस लगना भी चाहिए, नहीं भी लगना चाहिए, और यहाँ पर एस या एस लगना चाहिए ही चाहिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। ऐसा क्यों नहीं होगा, मतलब है कि आई को इसकी तरफ होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक। और या यू को भी इधर होना चाहिए, नहीं होगा, ये दोनों का दोनों इधर होगा दोस्तों, इस तरफ होगा। ऐसा क्यों दोस्तों, अब अगर ऐसा करते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। या तो ये रूल गलत है, ये जो रूल बनाए ये गलत है, या फिर ये सेंटेंस सही है, दोनों में से एक को तो सही करना पड़ेगा दोस्तों। तो अब ये दोनों गलत हुआ तो इस रूल को तो गलत हम नहीं कर सकते हैं। क्या होगा अब दोस्तों, अब ये जो क्या कहते हैं, आई के बाद एस नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, और यू के बाद भी क्यों नहीं लग रहा है, ये एक्सेप्शन केस है दोस्तों। क्या है दोस्तों, ये एक्सेप्शन केस है, हर लैंग्वेज में होता है दोस्तों, हर भाषा में होता है। एक्सेप्शन केस मतलब हिंदी में अपवाद कहते हैं इसको दोस्तों। क्या है ये अपवाद में आएगा, एक्सेप्शन केस में आएगा। एक्सेप्शन केस है दोस्तों। क्या है ये, इसको एक्सेप्शन केस यानी मतलब अपवाद है, मतलब अपवाद रूल के खिलाफ चलेगा। मतलब कहने का ये है कि आई और यू ये दोनों का दोनों सिंपल प्रेजेंट में किसके साथ होगा, प्लूरल के साथ होगा। अब रूल हो जाएगा दोस्तों, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, आई हो और यू हो तो V1 खाली रहेगा, ठीक है दोस्तों। जैसे हम कहेंगे कि आई गो टू मार्केट, ठीक है दोस्तों। यू कुछ भी टीच इंग्लिश। देखिए दोस्तों, ये आई और यू एक्सेप्शन केस में हम लोग मान लिए दोस्तों। अगर कोई नहीं मानता है, कोई ये कहता है कि अभी आपने बताया कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो V1 में एस लगेगा, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो क्या कहते हैं V1 में एस नहीं लगेगा। तो आई तो सिंगुलर है, उसमें एस लगाना चाहिए, खामखा का क्या कर रहे हैं, एक्सेप्शन केस निकाल रहे हैं। तो उसको आसानी से आप जवाब दे सकते हैं दोस्तों। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे यहाँ पर क्या कहते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे ए ले लेते हैं दोस्तों, जैसे ए है ना दोस्तों। ए क्या है, लेटर है। तो जो ये कहे कि हम एक्सेप्शन केस को नहीं मानेंगे तो उससे हम पूछेंगे कि भाई ये जो ए है, इसको ए आप कैसे जानते हैं,
हम इसको ए नहीं, हम इसको टी बोलेंगे, चलेगा? नहीं चलेगा ना दोस्तों। क्यों? सामने वाला जवाब देगा क्योंकि इसको बनाने वाले ने, इन्वेंटर ने इसका नाम क्या दिया है? इसका नाम दिया है क्या? ए, तो हम ए ही बोल रहे हैं। अगर शुरू में इसका नाम टी होता तो हम लोग क्या करते दोस्तों? टी बोलते कि नहीं? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये नोज है ना दोस्तों, ये नाक नोज है, तो अगर हम इसको नोज नहीं कह के कुछ और बोलते थे, जैसे हम इसको बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे, जैसे हम इसको एयर बोल देते हैं, ठीक है, कान बोल देते हैं, ठीक है, तो चलेगा? नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि इसके इन्वेंटर ने, इसके बनाने वाले ने इसका नाम क्या रखा है? नोज, तो नोज ही देना पड़ेगा। हर चीज़ में फॉलो किसको किया जाए दोस्तों? इसको क्या कहते हैं? इन्वेंटर को। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका नाम सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट कैसे आपको पता चला? क्योंकि इसके बनाने वाले ने इसका नाम क्या रखा? सिंपल प्रेजेंट रखा, इसलिए हम फॉलो करेंगे इन्वेंटर को। तो जब बनाने वाले ने कह दिया, जब बनाने वाले ने ही कहा कि भाई जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वी में एसएस लगेगा, प्लूरल होगा तो नहीं लगेगा, और आई और यू को एक्सप्रेशन किस मानो, तो ये हम थोड़े ना कह रहे हैं, ये तो इन्वेंटर कह रहा है, बनाने वाला कह रहा है, तो इसलिए उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं मानेगा उसको पूछिए कि भाई तुम्हारा नाम क्या है। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि मेरा नाम क्या कहते हैं रूहुल है, तो उसको कहिए नहीं रूहुल नहीं, तुम्हारा नाम आज से रूही है, चलेगा? नहीं चलेगा ना। क्यों? इसलिए कि उसके नाम रखा, उसके दादा वगैरह ने जिसने नाम रखा है उसका नाम क्या रखा? रूहुल रखा, तो रूहुल ही कहेंगे, रूही थोड़े ना। क्यों? लड़का से लड़की होगा खामखा, ठीक है दोस्तों। तो हमेशा फॉलो किया जाता है किसको? इन्वेंटर को। इसलिए अब रूल आराम से बन गया क्या? अच्छा, इसको भी अगर कोई नहीं मानता है, इसको भी कोई नहीं मानता है, तो उसको कहो कि भाई तुमको भी इंग्लिश नहीं आती है, मुझे भी इंग्लिश नहीं आती है, चलो कुछ और देखते हैं, आगे देखिए इसको और समझाते हैं, ठीक है, इसको और हम जैसे समझाते हैं। जैसे हम कहते हैं हिंदी में कि वो जाता है, देखिए हिंदी में, अब इंग्लिश बात नहीं होगी दोस्तों, अब हिंदी में बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे वो जाता है, वो जाती है, और मैं जाता है। देखिए दोस्तों, अब वो जाता है, वो हिंदी में क्या कहते हैं? सिंगुलर है ना दोस्तों, एक है ना अकेला, कि वो जाता है आया, उसके बाद वो जाती है, लास्ट में है आया, तो ये लड़की की वजह से क्या कहते हैं टी हो गया, लेकिन है तो दोनों तरफ है ना दोस्तों। तो वो जाता है, तो वो सिंगुलर इसलिए है आया, यहाँ पर भी वो सिंगुलर इसलिए क्या आया? है आया। तो यहाँ मैं भी तो सिंगुलर है, हिंदी में मैं भी तो सिंगुलर है, तो यहाँ क्या होना चाहिए? मैं जाता है। आज से बोलिए मम्मी को बोलना कि मम्मी मैं जाता है, फिर देखना कैसा चपट मिलता है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि हिंदी में, जब हिंदी में मैं के लिए अलग से रूल हो सकता है, तो ये हिंदी का रूल है दोस्तों, कि जब वो होगा तो है हो जाएगा, वो होगा तब भी क्या हो जाएगा? है हो जाएगा। लेकिन जब मैं होगा तो हिंदी का रूल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मैं जाता है नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर मैं जाता हूँ हो जाएगा। तो ये हूँ कहाँ से आया दोस्तों? ये हूँ कहाँ से आया? हूँ तो नहीं होना चाहिए, यहाँ तो होना चाहिए मैं जाता है, नहीं होगा। लेकिन ये हिंदी का रूल है कि मैं जब भी इस्तेमाल होगा ये हूँ इस्तेमाल होगा। तो हूँ क्या? मैं की वजह से आया। जब हिंदी में मैं के लिए अलग से रूल हो सकता है, तो यहाँ पर इंग्लिश में हम आई के लिए अलग से क्यों नहीं मान सकते हैं? ऐसे भी उसको आप समझा सकते हैं दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया? आगे देखते हैं दोस्तों, अब नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। आइए दोस्तों 2 नंबर पढ़ लेते हैं। 2 नंबर में नेगेटिव सेंटेंस होगा दोस्तों। नेगेटिव में क्या होगा दोस्तों? सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद डू नॉट लाएंगे। डू नॉट को डोंट कर देते हैं दोस्तों, डोंट या डजन लाएंगे, उसके बाद वी वन लाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे। आप डू नॉट भी कह सकते हैं, डज नॉट भी कह सकते हैं। इसको डोंट बोलेंगे दोस्तों, क्या बोलेंगे इसको डोंट बोलेंगे, डायरेक्ट डोंट बोलेंगे, ठीक है ना, टी नहीं बोलेंगे, इसको डजन बोलेंगे, टी नहीं बोलेंगे दोस्तों, इसको डोंट, इसको डजन। देखिए दोस्तों, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल और आई और यू, जब सब्जेक्ट होगा तो डोंट लगेगा। और अगर सब्जेक्ट क्या होगा दोस्तों? सिंगुलर होगा तो डजन लगेगा। नेगेटिव में एकदम आसान, कोई भी सेंटेंस ले लीजिए। जैसे अगर हम कहते हैं कि शी डजन स्पीक इंग्लिश, तो शी सिंगुलर दोस्तों, इसलिए क्या आ गया? डजन आ गया। शी डजन स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी
नहीं बोलती है, सी की वजह से डजन आ गया। स्पीक में कुछ नहीं रहेगा दोस्तों, स्पीक खाली रहेगा, वो सिर्फ पॉजिटिव का रूल था जहाँ पर एस लगा था। यहाँ क्या होगा, V1 खाली रहेगा, इसमें कुछ नहीं लगाना है। यहाँ पर सिंगुलर की पहचान डजन से हो चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से अब आई ले लेते हैं, तो आई के बाद डोंट होगा दोस्तों, क्योंकि आई प्लूरल के साथ है। जैसे आई डोंट टेक टी, मैं चाय नहीं पीता हूं, मैं चाय नहीं पीता हूं, ठीक है ना। वो अंग्रेजी नहीं बोलती है, ठीक है दोस्तों। जैसे और कोई प्लूरल का वर्ड ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं दे डोंट नो यू, देखिए वही लोग आपको नहीं जानते हैं, तो दे प्लूरल है इसलिए डोंट आ गया, V1 आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। एकदम आसान हो गया दोस्तों, क्लियर है। नेगेटिव इस टाइप का बना लीजिएगा, क्लियर। 3 नंबर में हम लोग पढ़ लेंगे इंट्रोगेटिव। इसमें क्या होगा दोस्तों, एकदम आसान, डू या डज को पहले करेंगे और बीच में लाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए जैसे कुछ भी सेंटेंस ले लीजिए, डू दे रीड उर्दू। देखिए दोस्तों, डू दे रीड उर्दू, डू को पहले किए हैं क्या करने के लिए दोस्तों, क्या का मीनिंग के लिए, क्या का मीनिंग करेगा, डू जो पहले करेंगे तो क्या का मीनिंग दे देगा, वो इंट्रोगेटिव सवाल पैदा हो जाएगा, क्या वे लोग उर्दू पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। कुछ भी ले लेते हैं डू से, जैसे डू यू। देखिए दोस्तों यहाँ पर डू है, यू की वजह से आया क्योंकि यू प्लूरल के साथ है दोस्तों, और यहाँ पर जैसे है डू दे की वजह से डू आया, ये प्लूरल है। इसी तरीके से यहाँ हो गया कि डू आया यू की वजह से, यू क्योंकि प्लूरल के साथ है, तो अब क्या हो जाएगा, डू यू लव हर। डू पहले आया क्योंकि इससे क्या होगा, सवाल पैदा होगा, क्या तुम उससे प्यार करते हो। हमने उससे पूछा क्या तुम उससे प्यार करते हो। आजकल तो प्यार की ऐसी की तैसी होगी दोस्तों कि भूलों पर भूलें करना भूल नहीं अय्यारी है, भूलों पर भूलें करना भूल नहीं अय्यारी है, हर रोज़ किसी पर दिल आ जाना इश्क नहीं बीमारी है, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर देखिए, तो डू यू लव इस टाइप का हो जाएगा। कुछ भी लाएंगे यहाँ पर, देखिए डज शी मेक फूड, क्या वो खाना बनाती है, तो डज आएगा शी की वजह से। अब ध्यान देना है कि आगे सब्जेक्ट क्या है, उसी के अनुसार क्या लाना है दोस्तों, उसी के हिसाब से आपको डू या डज का इस्तेमाल करना है, ठीक है। सिंगुलर की वजह से डज आ गया, मेक V1 खाली रहेगा, उसमें कुछ नहीं लगेगा, और फूड या ऑब्जेक्ट हो गया। और भी कुछ ले लीजिए, जैसे डज आ गया, टेक V1 है, और कॉफ़ी ऑब्जेक्ट हो गया, क्या वो कॉफ़ी पीता है, ठीक है दोस्तों। क्लियर हुआ, ये आपका इंट्रोगेटिव समझ में आ गया। 4 नंबर में आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब क्या करना दोस्तों, डोंट डजन को पहले कर देना है, डोंट या डजन पहले, उसके बाद बीच में आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद V1। एकदम इंट्रोगेटिव की तरह दोस्तों यहाँ पर क्या करना, डोंट लगा देना, डजन लगाना, वहाँ पर डू डज था। जैसे आप कहें कि जॉन यू मेक चपाती, जॉन यू मेक चपाती, क्या आप रोटी नहीं बनाते, क्या आप चपाती नहीं बनाते। देखिए तो डू यू होगा तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, डोंट लगेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाएगा, एकदम आसान। जैसे अगर कहें कि डजन, देखिए दोस्तों डजन शी थिंक अबाउट मी, तो डजन आ गया, शी की वजह से सिंगुलर है। अगर यहाँ पर इंट्रोगेटिव होता तो डज हो जाता, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है इसलिए डजन हो गया, और थिंक V1 हो गया, और अबाउट मी, तो क्या वो मेरे बारे में, अबाउट मी मेरे बारे में, क्या वो मेरे बारे में नहीं सोचती है। कभी सोचता हूँ मैं मुझे सोचता होगा वो, कभी सोचता हूँ मैं मुझे सोचता होगा वो, फिर ये सोचता हूँ कि ये क्या सोचता हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। तो अब डजन शी थिंक अबाउट मी, क्या वो मेरे बारे में नहीं सोचती है। कोई भी सेंटेंस ले लेंगे दोस्तों, जैसे आप कहें कि डजन सलमान
प्ले हियर। क्या सलमान यहाँ नहीं खेलता है? एकदम आसान इजी आराम से बना लीजिएगा दोस्तों। ओके, देखिए दोस्तों WH वर्ड ले लेते हैं दोस्तों। 5 नंबर एकदम आसान, WH वर्ड लाना है, उसके बाद आपको डू या डज लाना है, उसके बाद बीच में सब्जेक्ट लाना है, V1 लाना है और ऑब्जेक्ट लाना है। देखिए दोस्तों एकदम आसान, सबसे पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद इंटरप्रेट उठा लाइए दोस्तों, जैसे पीछे पढ़े थे ना दोस्तों वैसे ही एकदम। तो WH वर्ड आ गया, डू डज आ गया, सब्जेक्ट आ गया, V1 खाली रहेगा। ठीक है, जैसे कोई भी वर्ड ले ले, जैसे वाई डू यू अब्यूज मी। देखिए तुम मुझे क्यों गाली देते हो, YWH वर्ड हो गया दोस्तों, डू डज में से डू आया, यू की वजह से, यू सब्जेक्ट है, उसके बाद अब्यूज V1 है, मी ऑब्जेक्ट हो गया। कोई भी वर्ड ले लेंगे, जैसे ले लेंगे व्हेन डज शी टेक डिनर। व्हेन डज शी टेक डिनर, वो डिनर कब करती है, डिनर कब खाती है। देखिए व्हेन डज आ गया शी की वजह से, पूरा क्लियर हो गया दोस्तों। वही लोग कैसे आते हैं, हाउ के बाद डू दे की वजह से, कम V1 हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं है। व्हाट ले लीजिए, व्हाट डज ही डू। देखिए दोस्तों व्हाट डज ही डू, ही सब्जेक्ट है, डू V1 है और डज आ गया ही की वजह से, व्हाट WH है। होम डू यू मिस, तुम किसको याद करते हो, होम मतलब किसको, किसको याद करते हो, ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों, ये सब्जेक्ट है, मिस V1 है। ठीक है, और ले लीजिए, जैसे वेयर ले लीजिए, कितना मशहूर है, देखिए वेयर डू यू लिव। देखिए वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हैं, वेयर आ गया, उसके बाद डू आ गया, यू की वजह से, लिव V1 है। इस टाइप का सारा बना लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों ये जो 6 है, होम, वेयर, व्हाट, हाउ, व्हेन, वाई, ये इसका स्ट्रक्चर दोस्तों इसके हिसाब से है ये। और इसके अलावा जो 3 है, विच, हुज और हु, उसका थोड़ा अलग है, उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। अब हु ले लेते हैं दोस्तों, हु का क्या होगा, हु के बाद डायरेक्ट V1 आएगा, एस या ES लगेगा दोस्तों, एस या ES लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए दोस्तों हु का स्ट्रक्चर अलग होगा दोस्तों, हु के बाद डायरेक्ट V1 आएगा, एस लगेगा, ऑब्जेक्ट। ये एकदम पॉजिटिव की तरह होगा, किसकी तरह होगा दोस्तों, ये बिल्कुल पॉजिटिव की तरह होगा, पॉजिटिव की तरह, ये पॉजिटिव की तरह दोस्तों। कौन, ये हु पॉजिटिव क्यों दोस्तों, हु के बाद हु भी तो W, कोई क्वेश्चन कर सकता है आपको कि हु भी तो WH वर्ड है, वाई, वेन, उसके बाद डू डज लाए थे, उसके बाद क्या लाए थे आप, सब्जेक्ट लाए थे। तो अब यहाँ हु के बाद फिर डायरेक्ट क्या कहते हैं, V1 ऐसे कैसे आ गया। इसका जवाब ये है दोस्तों कि वहाँ पर जो भी लाए थे, जैसे वाट के बाद लाए थे, वाट डू यू परचेज, ऐसा अगर लाए थे कि वाट के बाद डू लाए थे, उसके बाद यू लाए थे, ठीक है ना। तो अब वहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों, क्योंकि डू डज के बाद सब्जेक्ट था इसलिए डू डज आया था, और यहाँ पर डू डज नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर डू डज नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम समझा देते हैं आपको, जैसे हम लिखते हैं कि व्हाट डू यू, देखिए दोस्तों व्हाट डू यू रीड है ना दोस्तों, आप क्या पढ़ते हैं। तो देखिए व्हाट के बाद डू आया, डू क्यों आया दोस्तों, यू की वजह से आया, यू सब्जेक्ट है इसलिए डू ना आया दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए हु के बाद कोई सब्जेक्ट है दोस्तों, नहीं है ना, हु के बाद कोई सब्जेक्ट आएगा ही नहीं, तो इसलिए हु के बाद कोई सब्जेक्ट नहीं आया, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर यू की वजह से डू आया। अगर यहाँ पर क्या कहते हैं, अगर यहाँ पर ही या शी होता तो डज आता कि नहीं दोस्तों, तो सब्जेक्ट के अनुसार डू डज आया। अब यहाँ हु के बाद क्या नहीं आया, हु वाले सेंटेंस में डू डज नहीं लगेगा, उसकी वजह ये है दोस्तों क्योंकि आगे सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट गया कहाँ, वही सब्जेक्ट उठ के आ गया WH में। तो WH में क्या है, ये जो हु है, हु ही क्या है, सब्जेक्ट है, और हु ही WH है दोस्तों। क्या है दोस्तों, हु ही सब्जेक्ट है और हु ही WH है, और ये उठ के इधर आ गया है, और ये सिंगुलर है। तो देखिए दोस्तों अब आपको समझ में आ गया कि हु के बाद क्या कहते हैं, डू डज क्यों नहीं आता है, क्योंकि हु ही सब्जेक्ट है, वही WH है, और वो सिंगुलर है, इसलिए डायरेक्ट V1 लगाएंगे, उसके बाद ऐसे लगाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे अगर आप कोई भी सेंटेंस लगाएंगे तो हु, जैसे हु कॉल्स मी, देखिए कौन मुझे फ़ोन करता है। तो हु के बाद सिंपल वर्जन में हमेशा क्या करना है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि V1 लगेगा, एस लगेगा, कुछ भी। जैसे हु, कौन फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है, कौन तेजी के साथ अंग्रेजी बोलता है। तो हु के बाद देखिए दोस्तों स्पीक आए, एस लगाना जरूरी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आया। विच ले लेते हैं, 2 वर्ड बच गया दोस्तों, विच।
विच प्लस नाउन, ये तो पता ही है आपको दोस्तों, विच प्लस नाउन होता है। अगर ये दोनों मिलकर के सब्जेक्ट है दोस्तों तो सेम होगा, V1 लगेगा एस या ES लगेगा, सेम हु की तरह। किसकी तरह दोस्तों? सेम हु की तरह, विच प्लस नाउन, उसके बाद V1, उसके बाद आपको एस या एस लगेगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, विच प्लस नाउन प्लस V1 एस एस लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अगर सब्जेक्ट है, जैसे अगर हम कहेंगे कि विच, देखिए दोस्तों, विच टीम प्लेज वेल, कौन सी टीम खेलती है अच्छे से, अच्छा खेलती है, तो विच टीम यही खेलने वाली दोस्तों, यही सब्जेक्ट है, इसलिए क्या कहते हैं, क्या आ जाएगा, और सिंगुलर है इसलिए क्या आ जाएगा, प्लेज में एस लगेगा, ठीक है। ये एकदम हु की तरह हो गया। ठीक इसी तरीके से हुज है, हुज प्लस नाउन, अगर ये भी अगर क्या हो, सब्जेक्ट हो, तो वैसे ही होगा, V1 लगाना है, एस या ES लगाना है और ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे हमको कहना है कि हुज, तो देखिए दोस्तों, हुज डॉटर टीचेज इंग्लिश, किसकी बेटी अंग्रेजी पढ़ाती है, तो अब देखिए ये यही पढ़ाने वाले हो गई, सब्जेक्ट दोनों मिलकर के सब्जेक्ट हो गया, और टीचेज में क्या टीच में क्या लगेगा, ES लग जाएगा, और क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो हुज प्लस नाउन अगर सब्जेक्ट है तो हु की तरह होगा, विच प्लस नाउन अगर सब्जेक्ट है तब भी किसकी तरह होगा, हु की तरह होगा। डायरेक्ट V1 लाना है, एस लगाना, उसको ऑब्जेक्ट बना देना है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, फिर आ जाइए विच में, विच प्लस नाउन, अगर ऑब्जेक्ट है दोस्तों, अगर ऑब्जेक्ट है तो अब लगेगा डू या डज, उसके बाद बीच में आएगा सब्जेक्ट, V1 आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए दोस्तों, विच प्लस नाउन अगर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इस पर अगर काम होता है तो डू डज लगेगा, क्योंकि आगे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे हमको कहना है कि विच मोबाइल डू यू यूज, डू यू यूज, ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है ऑब्जेक्ट, उधर वो वाला ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है दोस्तों, वहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो ज़रूरी नहीं है। तो विच मोबाइल डू यू यूज़, कौन सा मोबाइल, आप कौन सा मोबाइल चलाते हैं। देखिए इसको चलाया गया, कौन सा मोबाइल आप चलाते हैं, तो अब यहाँ पर यू सब्जेक्ट हो गया, उसकी वजह से क्या डू आया, और विच मोबाइल क्या ऑब्जेक्ट है, इसलिए डू डज लगेगा, ठीक है दोस्तों। ये अलग हो गया दोस्तों, ये वॉट वगैरह की तरह हो गया, जैसे व्हाट डू यू यूज़, इसी तरीके से विच मोबाइल डू यू यूज़, ऐसा हो जाएगा। इसी तरीके से हुज भी है, हुज प्लस नाउन, अगर ये दोनों मिलकर के क्या है, ऑब्जेक्ट है, तब भी क्या लगेगा, डू या डज लगेगा। उसके बाद बीच में आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे हम कहेंगे कि हुज ड्रेस, देखिए हुज ड्रेस डज शी वेयर, देखिए वो किसका ड्रेस पहनती है। कभी कभी होता है दोस्तों कि छोटी बहन जो है बड़ी बहन का क्या कहते हैं ड्रेस पहन लेती है, तो हुज ड्रेस डज शी वेयर, वो किसका ड्रेस, तो इसको पहना गया दोस्तों, पहनने वाली ये है इसलिए डज लगा। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो क्या डू लग जाता है यहाँ पर, तो डू डज किसकी वजह से आया, सब्जेक्ट की वजह से आया, और ये इस पर काम हो रहा है, इसको पहना जा रहा है, इसको पहना जा रहा है, इसलिए क्या लगा यहाँ पर इस क्या कहते हैं डू डज लगेगा आगे सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। फर्क समझ में आया, क्लियर। आगे देखिए दोस्तों, लास्ट वाला पढ़ लेते हैं, 6 नंबर। 6 नंबर में कुछ भी नहीं है दोस्तों, 6 नंबर का WH नेगेटिव हो जाएगा दोस्तों, एकदम आसान। WH वर्ड लाना है, उसके बाद डोन, जो 5 नंबर है वही 6 नंबर है दोस्तों, डोन या डजन लगा देना है। उसके बाद बीच में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर V1 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, एकदम आसान, क्लियर दोस्तों। जैसे हमको कहना है, वाई से आमतौर से बनेगा कि वाई डोंट यू टेक टी, देखिए वाई डू यू टेक टी, तो 5 नंबर है, वाई डोंट यू टेक टी 6 नंबर, आमतौर से वाई से बनेगा ये सेंटेंस। तो वाई डोंट यू टेक टी, तुम चाय क्यों नहीं पीते हो, आप चाय क्यों नहीं पीते हैं, वाई हो गया, डोन आ गया, यू सब्जेक्ट है, उसके बाद टेक खाली रहेगा, कुछ नहीं लगेगा, ठीक, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, एकदम आसान हो गया दोस्तों। वाई डजंट शी मिस यू, वाई डजंट शी मिस यू, वो तुमको क्यों याद नहीं करती है, क्या याद करेगी दोस्तों, अदा मतलब निगाह मतलब, अदा मतलब निगाह मतलब, जुबां मतलब बयां मतलब, अदा मतलब निगाह मतलब, जुबां मतलब बयां मतलब,
बता मतलब, कहाँ जाऊँ, जहाँ जाऊँ, वहाँ मतलब। ठीक है दोस्तों, तो हर जगह तो मतलब ही है दोस्तों, मतलब से सब लोग याद करते हैं जो भी करते हैं। ठीक है, तो व्हाई डजंट शी मिस यू, वो तुमको क्यों याद नहीं करती है, तुमको भी कोई मतलब है इसलिए याद नहीं करती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ही गोज, he doesn't go, does he go, doesn't he go, why does he go, why doesn't he go। देखिए दोस्तों, अभी जो हम लोग 6 सेंटेंसेस पढ़े ना दोस्तों सिंपल पर्सन का, उसको हम यहाँ लिख दिए हैं। इसके ज़रिए आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा तरीका है दोस्तों फ्लुएंसी हासिल करने का। जैसे इसको आपको रटना है दोस्तों, ठीक है, अच्छे से रटना है, रटने से भी आपको क्या कहते हैं फ्लुएंसी हासिल होगी दोस्तों। तो देखिए, ही गोज, ही डजंट गो, इसको रटना है, ही गोज, ही गोज, ही गोज, खूब रटना है। उसके बाद दूसरा मिला देना है, ही गोज, ही डजंट गो, ही गोज, ही डजंट गो। फिर उसके बाद ही गोज, ही डजंट गो, डज ही गो, फिर ये मिला देना है, ही गोज, ही डजंट गो, डज ही गो, डजंट ही गो, वाई डज ही गो, वाई डजंट ही गो। ठीक है दोस्तों, खूब बोलना है, एकदम एक सांस में बोलना, खूब तेज़ बोलना है दोस्तों। इसके ज़रिए आपकी इंग्लिश तेज़ हो जाएगी दोस्तों। ही गोज, ही डजंट गो, डज ही गो, डजंट ही गो, वाई डज ही गो, वाई डजंट ही गो। इस तरह से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, फिर आपको चेंज कर देना है, आई गो, आई डोंट गो, डू आई गो, डोंट आई गो, वाई डू आई गो, वाई डोंट आई गो। फिर चेंज कर देना है, यू गो, यू डोंट गो, डू यू गो, डोंट यू गो, वाई डू यू गो, वाई डोंट यू गो। इस टाइप का बना देना है। फिर ये चेंज कर देना है, ही रन्स, ही डजंट रन, डज ही रन, डजंट ही रन, वाई डज ही रन, वाई डजंट ही रन। और भी चेंज कर देना है, जैसे आई टीच, आई डोंट टीच, डू आई टीच, डोंट आई टीच, वाई डू आई टीच, वाई डोंट आई टीच। इस टाइप का आप बना लीजिएगा सेंटेंस दोस्तों, और इस तरह से खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब रट लीजिएगा अच्छे से। ठीक है दोस्तों, जैसे यू स्पीक, यू डोंट स्पीक, डू यू स्पीक, डोंट यू स्पीक, वाई डू यू स्पीक, वाई डोंट यू स्पीक। इस तरह से अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।